देखो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट अर्ली एक्सपेरिमेंट्स. इट इज इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट दोज सिंपल एक्सपेरिमेंट्स दैट लेड टू अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस. फर्स्ट साइंटिस्ट जो है वो है जोसेफ प्रिस्टले. फर्स्ट क्या है? जोसेफ प्रिस्टले. जोसेफ बेशक याद मत करना, प्रिस्टले याद कर लो. ठीक है, पहले साइंटिस्ट का नाम क्या है? प्रिस्टले. इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 17, मतलब इनका ये दे रखा है, ये तो कब से जिंदा रहे, कब पैदा हुए, कब मरे. ठीक है, तो कब पैदा हुए थे? 1733 में, और मर गए कब? 1804 में. ठीक है, अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1770 में. एक्सपेरिमेंट कब किया? 1770 में. और इन्होंने बताया एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स. जो ये पैराग्राफ पढ़ाऊंगी ना, इसमें इतने क्वेश्चन आते पर कंफ्यूजिंग होते बहुत ज्यादा, किसने क्या बताया था, तो ध्यान से सुन लेना. प्रिस्टले ने बताया था रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स की ग्रोथ में एयर का क्या रोल है, वो किसने बताया था? प्रिस्टले ने. कब पैदा हुए थे? 1733. मरे कब? 1804 में. ये एक्सपेरिमेंट कब किया? 1770 में. क्या बताया कि ग्रीन प्लांट्स की ग्रोथ में एयर का क्या रोल है. ठीक है, प्रिस्टले जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था कि शुरू में इन्होंने एक जार लिया. ठीक है, उस जार के अंदर इन्होंने बस एक कैंडल रखी और एक माउस रखा. शुरू में सिर्फ क्या है? एक कैंडल और एक माउस. अब माउस क्या रिलीज करेगा? CO2. माउस ने CO2 रिलीज की तो कैंडल जो थी वो बुझ गई, है ना, एक्सटिंग्विश हो गई. क्यों हो गई? क्योंकि CO2 रिलीज की. ठीक है, अब थोड़ी देर बाद जो माउस था वो भी सफोकेट होने लग गया और माउस की भी डेथ होगी. फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया गया कि जो जार था उसके अंदर एक प्लांट रखा गया. प्लांट कौन सा रखा? मिंट प्लांट. कौन सा प्लांट रखा? मिंट प्लांट. अब मिंट प्लांट क्या रिलीज करेगा? ऑक्सीजन. क्या रिलीज करेगा? मिंट प्लांट ने ऑक्सीजन रिलीज की तो माउस भी जिंदा रहेगा और कैंडल भी बर्न करती रहेगी. तो किसकी इंपॉर्टेंस पता चली यहां से हमें, है ना. Priestley hypothesized as follows: plants restore to the air whatever breathing animals and burning candles remove. अब प्रिस्टले की जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट थी वो क्या थी कि प्लांट्स जो है वो उस एयर को रिस्टोर कर देते हैं जो एनिमल्स ने और बर्निंग कैंडल ने रिमूव कर दी थी, है ना. एनिमल्स क्या कर रहे हैं? ब्रीदिंग करके ऑक्सीजन को खत्म कर रहे हैं. ऑक्सीजन खत्म कर रहे हैं ना हम एनवायरमेंट से, और CO2 जो है वो भी ऑक्सीजन को खत्म कर रही है. तो इस चीज को मेंटेन कौन रखेगा? वापस से कौन लेके आएगा ऑक्सीजन को एनवायरमेंट में? प्लांट्स. कौन लेके आएंगे? प्लांट्स लेके आएंगे. तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट था किसका? प्रिस्टले का. ठीक है, कैन यू इमेजिन हाउ प्रिस्टले वुड हैव कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट यूजिंग ए कैंडल एंड अ प्लांट? Remember, he would need to rekindle the candle to rest, whether it burns after a few days. How many different ways can you think of to light the candle without disturbing the setup? Next देखो, using a similar setup as the one used by Priestley, but by placing it once in the dark and once in the sunlight, Jan Ingenhousz. Next कौन थे? Jan Ingenhousz. अब इनका बर्थ हुआ था 1730 में. कब हुआ बर्थ? 1730 में. उनसे 3 साल पहले. जैन इंजनहूज कब पैदा हुए? 1730 में. डेथ कब हो गई? 1799 में. इन्होंने भी ऐसा ही सेटअप यूज किया जैसा प्रिस्टले ने किया था, बस इन्होंने अलग क्या किया, उस सेटअप को एक बार रख दिया सनलाइट में और एक बार रख दिया डार्क में. ठीक है, इन्होंने क्या शो किया कि सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस दैट समहाउ प्यूरिफाइज द एयर पोल्ड बाय बर्निंग कैंडल्स और ब्रीदिंग एनिमल्स. इन्होंने बताया कि प्लांट की जो भी प्रोसेस चल रही है उसके लिए जरूरत है किसकी? सनलाइट की. किसकी जरूरत है? सनलाइट की जरूरत है. इंजनहाउस इन एन एलिगेंट एक्सपेरिमेंट विद एन एक्वेटिक प्लांट. अब इंजनहाउस ने एक प्लांट लिया था और बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने जो प्लांट लिया था वो था एक्वेटिक प्लांट. कैसा था वो प्लांट? एक्वेटिक प्लांट था. इन्होंने शो किया कि ब्राइट सनलाइट में स्मॉल बबल्स वर फॉर्म्ड अराउंड द ग्रीन पार्ट्स व्हाइल इन द डार्क दे डिड नॉट. कि जब हमने प्लांट को सनलाइट में रखा तो वहां पे प्लांट के ग्रीन पार्ट्स के पास छोटे छोटे बबल्स बन गए. क्या बन गए? छोटे छोटे बबल्स बन गए, लेकिन डार्क में ये बबल्स नहीं बन पाए. लेटर ही आइडेंटिफाइड दीज बबल्स टू बी ऑफ
ऑक्सीजन। बाद में इन्होंने बताया कि ये बबल्स किसके थे, ऑक्सीजन के थे। Hence he showed that it is only the green part of the plants that could release ऑक्सीजन। तो इन्होंने बताया कि प्लांट के अंदर सिर्फ ग्रीन पार्ट ही ऐसा है जो रिलीज कर सकता है ऑक्सीजन। क्या रिलीज कर सकता है, ऑक्सीजन। अब स्टेटमेंट आती है ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा इंजन हाउस का और कौन सा प्रिस्टले का। तो प्रिस्टले का तो क्या ध्यान रखोगे, उन्होंने इंपॉर्टेंस बताई थी एयर की। किसकी इंपॉर्टेंस बताई, एयर की। पर इंजन हाउस ने क्या बताया था, सनलाइट का बताया। और उन्होंने कहा कि जो ग्रीन पार्ट्स है ना सिर्फ वो बना सकते हैं ऑक्सीजन। क्या रिलीज कर सकते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, तो फर्स्ट साइंटिस्ट कौन थे, प्रिस्टले। दूसरे इंजन हाउस। रोकना भावना इसको एक बार। इंजन हाउस ने जो प्लांट लिया था वो था एक्वेटिक प्लांट, और उस प्लांट का नाम है हाइड्रिला। प्लांट का नाम क्या है, हाइड्रिला। लिख लो अपने एनसीईआरटी में HYDRILLA। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट कौन सा है, हाइड्रिला। चल प्रिस्टले ने क्या बताया था कि एयर इंपॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए, और इंजन हाउस ने क्या बताया, सनलाइट एसेंशियल है और सिर्फ जो ग्रीन प्लांट्स है वही रिलीज करेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, सेटअप दोनों का सेम था। कौन क्या करता है, ये इंजन हाउस ने एक प्लांट लिया था एक्वेटिक प्लांट, उस प्लांट का नाम है हाइड्रिला। ठीक है, नेक्स्ट है, इट वॉज नॉट अंटिल अबाउट 1854 दैट जूलियस वॉन सैक्स provided evidence for production of glucose when plants grow। नेक्स्ट साइंटिस्ट है वॉन सैक्स। नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन से हैं, वॉन सैक्स, और ये आए थे 1854 में। कब आए, 1854। इन्होंने बताया कि जब प्लांट्स ग्रो करते हैं ना तो वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं। ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च, और ग्लूकोज को वो अपने अंदर स्टोर करके रखेंगे किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। His later studies showed that the green substance in plants, chlorophyll as we know it now, is located in special bodies जिनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। लेकिन क्लोरोप्लास्ट इनको बाद में बोला गया विद इन द प्लांट्स। अब बाद में जब वॉन सैक ने स्टडी की तो वॉन सैक ने बताया कि प्लांट्स के अंदर ना कोई ग्रीन सब्सटेंस है। आज हमें पता है वो ग्रीन सब्सटेंस क्लोरोफिल है, पर उनको नहीं पता था ग्रीन सब्सटेंस क्लोरोफिल है। ठीक है, तो यूं भी पूछ सकता है क्या 1854 में क्लोरोफिल डिस्कवर हुआ था, नहीं हुआ था, नाम नहीं पता था। बस उन्होंने क्या कहा था, प्लांट में कोई ग्रीन सब्सटेंस है और वो कुछ स्पेशल बॉडीज में प्रेजेंट है। उन स्पेशल बॉडीज को आज हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, पर उनको नहीं पता था कि ये क्लोरोप्लास्ट है। ही फाउंड दैट द ग्रीन पार्ट्स इन प्लांट्स इज वेयर ग्लूकोज इज मेड। वॉन सैक्स ने क्या बताया कि प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है ना वहां पे बनेगा ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज कहाँ बनेगा, प्लांट के ग्रीन पार्ट में बनेगा, और जो ये ग्लूकोज है इसको प्लांट्स स्टोर करते हैं अपने अंदर स्टार्च की फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे वॉन सैक्स। कब आए थे, 1854 में इन्होंने काम किया, और इन्होंने बताया कि जो प्लांट्स है उनका जो ग्रीन पार्ट है, जब प्लांट ग्रो करेंगे तो ये ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। उन्होंने बताया कि प्लांट के अंदर कोई एक ग्रीन सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसको आज हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है ना, और वो स्टोर होता है कुछ स्पेशल बॉडीज में, पर उन्हें उनका नाम नहीं पता था। आज उसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। नाउ कंसिडर द इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स डन बाय T.W. एंजलमैन। इनका बर्थ हुआ था 1843 में और डेथ हुई थी 1909 में। नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन है, एंजलमैन। कौन है नेक्स्ट, एंजलमैन। फर्स्ट कौन थे, प्रिस्टले। फर्स्ट कौन थे, प्रिस्टले। सेकंड इंजन हाउस। थर्ड वॉन सैक्स। नेक्स्ट एंजलमैन। ठीक है, अब एंजलमैन यूजिंग अ प्रिज्म he split light into its spectral components and then eliminated a green alga। अब देखो alga कौन सा लिया, क्लैडो
फोरा प्लेस्ड इन अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। हमने क्या कर रखा है, तुमने फिजिक्स में 10th में भी पढ़ा होगा कि जो व्हाइट लाइट होती है वो एक्चुअल में व्हाइट नहीं होती, वो 7 कंपोनेंट से मिलके बनी होती है ना, विबग्योर से मिलके बनी होती है। तो जब उन्होंने व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास किया तो वो अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड होगी, है ना। मतलब यहाँ से हमने व्हाइट लाइट भेजी थी, ये हमारा प्रिज्म है, तो यहाँ पे जब व्हाइट लाइट निकलेगी तो कितने कलर्स देगी, 7 कलर्स देगी, है ना। अब यहाँ पे 7 कलर्स आ रहे हैं। आगे उन्होंने एक एल्गे रखी हुई है, क्या रखी हुई है, एक एल्गे रखी हुई है, उस एल्गे का नाम है क्लैडोफोरा। क्या है एल्गे का नाम, और ये एल्गे पड़ी हुई है एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर। किसके अंदर पड़ी हुई है, एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर पड़ी हुई है। द बैक्टीरिया वर यूज्ड टू डिटेक्ट द साइट्स ऑफ O2 इवोल्यूशन। अब बैक्टीरिया कैसे हैं, कैसे बैक्टीरिया है, तो अपने रेस्पिरेशन के लिए किसको यूज करेंगे, ऑक्सीजन को। किसको यूज करेंगे, ऑक्सीजन को। और प्लांट क्या रिलीज करते हैं, O2। क्या रिलीज करते हैं, O2। एल्गे एक प्लांट है ना, इसीलिए हमने एल्गे को एरोबिक बैक्टीरिया में रखा है। अब he observed that bacteria accumulated mainly in the region of blue and red light of the split spectrum। अब बैक्टीरिया हमें ज्यादा वहां पे मिले जहां पे लाइट थी ब्लू और रेड, जहां पे लाइट कैसी थी, ब्लू और रेड। A first action spectrum of photosynthesis was thus described. It resembles roughly the absorption spectra of chlorophyll A and B। अब इसको डिस्कस करेंगे हम सेक्शन 11.4 में। हाँ 11 अच्छा आगे पढ़ेंगे इसको अभी होल्ड पे रखो। By the middle of the 19th century, the key features of plant photosynthesis, पहले उसको देखो एक्सपेरिमेंट को। लास्ट जो साइंटिस्ट है वो कौन से थे हमारे, एंजलमैन। कौन थे, एंजलमैन। इन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म लिया। क्या लिया, एक प्रिज्म। यहाँ से जो लाइट आई वो लाइट कैसी थी, व्हाइट लाइट। वो लाइट कैसी थी, व्हाइट लाइट थी, ठीक है। अब ये व्हाइट लाइट प्रिज्म से जब पास करेगी तो कितने कंपोनेंट्स में टूटेगी, 7, है ना, विबग्योर में टूटेगी। वी मतलब वॉयलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज, आर रेड। कैसे भी हो, मैंने बस तुम्हें ये बताया कि आगे 7 कलर आए तुम्हारे स्प्लिटो के, ठीक है। कितने कलर आए हैं, 7 कलर आए। अब यहाँ पे हमने रखा हुआ है एल्गे। क्या रखा हुआ है, एल्गे। एल्गे कौन सा तुम्हारा, क्लैडोफोरा। एल्गे कौन सा है, क्लैडोफोरा एल्गे है ना। ये एल्गे है। और एल्गे क्या होते हैं, एल्गे क्या होते हैं, प्लांट्स। ये पूछ रही हूँ बस, एल्गे क्या होते हैं, प्लांट्स, है ना। अब यहाँ पे हमने रखा हुआ है बैक्टीरिया। क्या रखे हुए हैं, बैक्टीरिया रखे हुए हैं। पर वो बैक्टीरिया कौन से हैं, एरोबिक। कौन से बैक्टीरिया हैं, एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया तो ये अपने रेस्पिरेशन के लिए यूज करेंगे ऑक्सीजन। क्या यूज करेंगे, ऑक्सीजन यूज करेंगे। अब प्लांट है, प्लांट के ऊपर जब ये लाइट पड़ेगी तो प्लांट ने किया फोटोसिंथेसिस। क्या किया, फोटोसिंथेसिस। अब ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज कहाँ पे होगी, जहां फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा, वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होगी, है ना। जैसे ये हमारा एल्गे था, ठीक है। इस एरिया में हमें ज्यादा बैक्टीरिया मिले और इस एरिया में हमें ज्यादा बैक्टीरिया मिले जब हमने एल्गे को देखा। तो अब तो यहाँ पे नहीं, देखो जब हमने इस क्लैडोफोरा एल्गे को देखा ना तो इसमें हमें 2 जगह पे ज्यादा बैक्टीरिया मिले। बैक्टीरिया को इस एल्गे से क्या चाहिए, ऑक्सीजन। क्या चाहिए इससे, ऑक्सीजन चाहिए। अब बैक्टीरिया इस जगह पे ज्यादा मिले और इस जगह पे ज्यादा, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन जरूर ज्यादा हुई होगी, है ना। एल्गे में यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हुई होगी, इसीलिए बैक्टीरिया यहाँ पे इकट्ठे हो गए, है ना। फिर हमने देखा कि यहाँ तो यहाँ पड़ी थी रेड लाइट और यहाँ पड़ी थी ब्लू लाइट, ठीक है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि जहां जहां एल्गे के ऊपर रेड और ब्लू लाइट पड़ी वहां पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुआ। फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुआ तो ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हुई, ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हुई तो वहां पे बैक्टीरिया
ज्यादा इकट्ठा होगी, समझ रहे हो, क्योंकि बैक्टीरिया था एरोबिक, उसको चाहिए ऑक्सीजन जो कि आएगी फोटोसिंथेसिस से, है ना। ज्यादा बैक्टीरिया जहां इकट्ठे हुए मतलब वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हुई होगी, मतलब वहां पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुआ होगा। तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा कौन सी लाइट में होता है? रेड में और ब्लू में। ये हमें पता चला, साइंटिस्ट का नाम क्या था? एंजल मैन, उनके एक्सपेरिमेंट से पता चला, ठीक है। इसको लिख लेते हैं एक बार, रोक दो इसको, लिखवा देते हैं।